दोस्तों, आज से आपके चैनल का नाम टैटू फॉर यू नहीं, टैटू ई फॉर यू। दैट मीन्स टॉप 10 एवरीथिंग फॉर यू। तो टॉप 10 एवरीथिंग फॉर यू का शुरुआत करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर देना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं, वो है अपने आप को बेहतर बनाने के 10 टिप्स। ठीक है, कुछ मेरे अजीज भाइयों ने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मेरे को कमेंट करके बताया है कि भाई कुछ ऐसा लेकर आ कि अपने आप को कैसे बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो ये जब उन लोगों का सुझाव आया तो मैं भी सोचा कि हाँ, क्यों नहीं इसके बारे में भी कुछ बनाया जाए वीडियो। तो अब आते हैं उस वीडियो के बारे में। कुछ अब बहुत सारा हम लोग बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्या बहुत देर से आए हैं, खड़े हैं। ज़्यादातर लोग भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। ऐसे लोग वर्तमान में रहकर भी भविष्य के बारे में सोचते हैं और भूतकाल में हुई घटनाओं के बारे में सोच कर दुखी रहते हैं। ऐसा करते समय वह अपने वर्तमान को भी व्यर्थ और दुखग्रस्त करते रहते हैं। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगी 10 टिप्स जिनको अपनाने से अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव, आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, एक बार इसको आजमा के जरूर देखिएगा। तो पहला है टॉपिक, वो है कि दिन की शुरुआत के लिए सुबह अच्छी जल्दी उठें। नंबर 2 है पूरे दिन में क्या क्या काम करने हैं इसकी लिस्ट बना लें। नंबर 3 है थोड़े समय के लिए काम के बीच में ब्रेक ले। नंबर 4 है दूसरों की मदद करें। नंबर 5 है उन चीज़ों को स्वीकार करें जिनको आप बदल नहीं सकते। नंबर 6 है नई भाषा सीखें। नंबर 7 है हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें। नंबर 8 है अपने डर का सामना करें। नंबर 9 है वर्तमान के दिन पर अपना फोकस बनाएं। नंबर 10 है अपने कर्मों को भविष्य पर मत छोड़ो। तो दोस्तों, ये था शॉर्ट जिसका जो हम बताने जाने वाले हैं इस वीडियो में, उसका ये था हेडिंग। अब हम थोड़ा इसको विस्तार में बताएंगे। तो नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। अगर आप अपने पूरे दिन को बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और साथ ही रोजाना व्यायाम भी करना चाहिए। यह आपके दिन की अच्छी शुरुआत के लिए सबसे बेहतर उपाय है। और व्यायाम में आप योगा का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम, सूर्य नमस्कार इत्यादि। अब बात करें नंबर 2 का, जो था पूरे दिन में क्या क्या काम करने हैं इसकी लिस्ट बना लें। अपने पूरे दिन में जो भी काम करने हैं आपको उन कामों की लिस्ट बना लेनी चाहिए। जैसे जैसे वो काम होते जाएंगे उन कामों पर टिक लगाते जाएंगे। अगर आपसे दिन में कोई काम पूरा नहीं होता जो लास्ट में लिखा हुआ है, फिर चिंता मत करें, उसको आने वाले कल पर छोड़ दें। अब बात करें नंबर 3, जो था थोड़े समय के लिए काम के बीच में ब्रेक लें। तो अगर आप अपना ज़्यादा समय कंप्यूटर या टेलीविज़न के आगे बिताते हैं तो आपको थोड़े समय के लिए ब्रेक लेकर खाली समय का आनंद लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और यह आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी होगा। अब बात करें नंबर 4 की, तो वो है दूसरों की मदद करें। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से ही दूसरों की मदद कर सकते हैं। आप दूसरों को मुस्कुरा कर, अपनी सलाह देकर और कई और चीज़ों से दूसरों की और अपने आप की भी मदद कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी समय आपको ज़रूरत पड़ जाए तो वह लोग आपकी मदद करेंगे। दूसरों की मदद करने से आपको अच्छे मित्र मिलेंगे जो आपके मुश्किल समय में सहारा बनेंगे। अब बात करें नंबर 5 की, तो वो है उन चीज़ों को स्वीकार करें जिनको आप बदल नहीं सकते। इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ
चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं तो कई बार वह नहीं बदल पाती, जिसकी वजह से हम दुखी रहने लगते हैं। अगर आप उन चीज़ों को बिना बदले स्वीकार कर लें तो आप खुश रहने लगेंगे। अब बात करें नंबर 6 की, तो नई भाषा सीखें। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसमें नई भाषा सीखने वाली क्या बात है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बताते हैं कि दूसरी जगह का भाषा हमेशा सीखना चाहिए। ऐसा करने से आपको उस जगह की संस्कृति के बारे में अच्छी तरह से पता लगेगा। जैसे फॉरेन के लोग, विदेशी लोग आजकल संस्कृत भी पढ़ रहे हैं क्योंकि वो भारतीय संस्कृति को अच्छे से जानना चाहते हैं। तो कहा गया है कि अगर किसी के संस्कृति को अच्छी तरह से परिपूर्ण तरीके से जानना है तो सबसे पहले जरूरी है कि उस वहाँ का भाषा, वेशभूषा के बारे में अच्छी तरह से अवगत हो। ठीक है, इससे आपको दूसरी भाषा का भी ज्ञान अच्छी तरह से होगा और भविष्य में अगर किसी समय आपको वहाँ जाना पड़ जाए तो आपको लोगों से बात करने में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करें नंबर 7 की, तो वो है हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें जो पहले आपने पहले कभी भी ना किया। ठीक है, अगर आपकी सोच रोज की जिंदगी एक जैसी है, इसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है तो आपको अपनी जिंदगी व्यर्थ कर रहे हैं। आपको हर रोज कुछ नया और अलग करने की कोशिश करते रहना चाहिए। अब बात करें नंबर 8 की, जो था अपने डर का सामना करें। कई लोग, डर भी कई लोगों के लिए हथियार भी होता है और कई लोगों के लिए समस्या भी होता है। ठीक है, जैसे कि अब हम बात ले लें बंदूकों की। ठीक है, असला बारूद का, तो वो अगर सही इंसान के हाथ में है तो वो रक्षा करेगा और गलत लोगों के पास है तो वो तबाही मचाएगा, मासूम लोगों की जिंदगी लेगा। तो उसी तरीके से डर भी होता है कि अगर आप देखिए कोई भी इंसान कुछ काम भी करता है ना तो उसको डर के ही करता है, या वो IAS बनता हो, PCS बनता हो या जो भी मुकाम तक पहुंचता हो, वो डर के ही उस चीज को अचीव कर सकता है। अदरवाइज उसके अंदर अगर डर नहीं है तो वो जरूर ही है कि वो कभी भी उसको, एकदम मैं श्योर हूँ कि वो उस चीज को कभी नहीं पा सकता। अब कहेंगे कि इसमें डर की बात कहाँ से आ गई, तो डर इस तरह से कि कई बार डर लगता है कि अरे भाई अगर मैं नहीं करूँगा ना तो मेरा दोस्त कर जाएगा। तो ये भी तो एक प्रकार का डर है, प्रतिस्पर्धा में भी डर छिपा होता है। तो ऐसे डर का कई रूप होता है। यहाँ पे डर के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इसको और बता देते हैं आपको कि आपको हर दिन ऐसे काम करते रहना चाहिए जिसको करने से आपको डर लगता है। जैसे कि स्टेज पे जाकर स्पीच देने का डर। ऐसा करने में आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास से अभी याद आया कि मोदी जी ने भी बोला है कि आत्मनिर्भर बनना है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर में तो फर्क है, बट ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। बिकॉज आत्मविश्वास के मेरे को अपने आप पे भरोसा है। ठीक है, आत्मनिर्भर का मतलब कि मैं खुद पे निर्भर हूं, मैं किसी और के सहारे नहीं जी सकता। ठीक है, अब बात करें नंबर 9 की, तो जो है वर्तमान के दिन पर अपना फोकस बनाएं। यही था नंबर 9 टॉपिक। तो वो है, तो आपको अपनी सारी ऊर्जा भविष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगानी चाहिए। अगर वह लक्ष्य प्राप्त भी कर लेंगे फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आपका ज्यादातर ध्यान वर्तमान के कार्यों में होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो बात नंबर 10 था वो था अपने कामों को भविष्य पर मत छोड़ें। ठीक है, कई लोग होते हैं कि अपने काम जो होता है ना, कहते हैं यार आज छोड़ो, आज थोड़ा थक गया हूँ, कल कर लेंगे। तो भाई मैं उतना एजुकेटेड तो नहीं हूँ, लेकिन इतना हूँ कि आई थिंक 4-5 क्लास में मैंने पढ़ा हुआ था। मैं बिहार बोर्ड से हूँ,
तो अपने किताब में पढ़ा हुआ था कि वहाँ पे रविदास जी का एक दोहा है जो कि बहुत चर्चित है, बहुत चर्चित है। अन्य अत्यधिक भाषाओं में भी उसको लिखा गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी बहुरी करे सो अब। तो इसका भावार्थ ये है कि जो कल करना है उसे आज ही कर लो, और आज करना है तो अब। कब क्या हो जाए कोई फिक्स नहीं है। और कहा जाता है कि रावण भी जो रामायण का एक पात्र था, बहुत अच्छा पात्र था, बहुत बड़ा विद्वानी था रावण। उसने भी सोचा कि पृथ्वी से और स्वर्ग तक एक ऐसी सीढ़ी बनाएगा जो कि लोग आ जा सके, लेकिन उसके काम नहीं हो पाए। तो इसीलिए ये इस टॉपिक को मैं जोड़ा हूँ। तो यदि आप अपने आज के कामों को आज ही खत्म करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। हाँ, एक बात ये भी होता है, अगर आज कोई काम रहता है ना, तो अगर उसको आदमी कर लेता है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ का हो या कोई भी जॉब लाइफ का हो, दोनों का ही मैं बात कर रहा हूँ। कोई दो लाइफ के अलावा कोई तीसरे लाइफ में रहता नहीं, ठीक है। तो यदि आप जॉब लाइफ में हैं या स्टूडेंट लाइफ में हैं, स्टूडेंट लाइफ में अगर कोई वर्क मिला है कि पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, तो अगर आप आज नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम के समय आपको दिक्कत होगी। और जॉब वाला है कि अगर आज काम नहीं कीजिएगा तो जिस दिन मालिक बुलाएगा उस दिन तो डांट सुनना ही पड़ेगा। तो वही बात है, काम को कल के पर छोड़ने से आप अपने कामों को और भी ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, जिससे ना सिर्फ आपकी समय बर्बाद होगा बल्कि आपकी चिंता भी बढ़ती जाएगी। हाँ, ये बात तो है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको दिया गया कि काम आज रोज आपको 10-10 क्या कहलाता है कि मान लीजिए 10-10 प्याज काटना है। प्याज का एग्जांपल ले लेता हूँ, कांदा जिसको बोला जाता है, 10-10 रोज काटना है। तो जब 10-10 काटना है तो अगर मान लीजिए किसी दिन मेरा मन किया चलो भाई छोड़ो, एक बाद में काटो, कल काटते हैं, ठीक है। तो कल के शेड्यूल में तो 11 हो गया, अब कल काटे 9, फिर 2 बज गया, छोड़ो कल काट देंगे। ऐसे ऐसे क्या होगा कि एक दिन आएगा, तीसरे दिन आपको 30-35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, प्याज बचा रहेगा। तो इसीलिए काम को कल के भरोसे नहीं टालना चाहिए, ठीक है। बस मेरे को इतना ही गुजारिश था। और वीडियो और जानकारी आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल पे T2A for you। हाँ, T2 for you नहीं, क्योंकि T2 for you था बहुत लोगों का ये चैनल, मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत लोगों का ये था, लेकिन T2E for you नहीं था। तो इसलिए टॉप 10 एजुकेशन एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक स्मॉल ब्रेक के बाद।